हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर बालोक महाविद्यालय से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ वाणिज्य विभाग में। आज का लेक्चर एम.कॉम 4 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है विपणन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसका यूनिट 3। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 बताऊंगी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद का महत्व। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को उत्पाद के डेफिनेशन को समझाया था, क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा में जो उत्पाद का जो अर्थ है उसको संकुचित रूप में ले लिया जाता है कि जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्ट है, वो वस्तु है। लेकिन विपणन के नजरिए से देखें, मार्केटिंग के नजरिए से अगर प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखें तो एक वृहद आकार लिया हुआ है विपणन के अंतर्गत प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है, क्योंकि आप केवल जो है वस्तु जिसका प्रयोग कर रहे हैं वही आपके लिए उत्पाद है। लेकिन विपणन के नजरिए से वस्तु एवं सेवाओं के साथ साथ उसके गुण, रंग, रूप, आकार, ये सारी चीजों का जो संयोजन होता है वो प्रोडक्ट का कहलाता है। जैसे कि आप जो है किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसके साथ साथ आप जो है उस वस्तु के अंतर्गत केवल उस वस्तु को ही नहीं खरीदते हैं, बल्कि वस्तु की सेवाएं खरीदते हैं, निर्माता की ख्याति खरीदते हैं और जो विक्रेता है उसकी ख्याति भी अपने साथ खरीदते हैं। तो ऐसा विस्तृत आकार विपणन लिए हुए है, जिसमें देखिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से जो है फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो है पूरे क्लियर तरीके से उसको क्लियरिफिकेशन किया है। तो आप जरूर जो है पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें आप प्रोडक्ट की जो परिभाषा है उसके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। देखिए फिर भी एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो आपने एक पेन खरीद के लाया, मान लो 2 पेन खरीदा, एक रेनॉल्ड्स का खरीदा और एक बटरफ्लू का खरीदा। तो आप क्या मानेंगे कि हम एक वस्तु खरीद के लाए जिसका नाम पेन है, तो आप उसको क्या मानेंगे, एक प्रोडक्ट मानेंगे। लेकिन विपणन जो है, विपणन मार्केटिंग के अंतर्गत उसको क्या माना जाएगा, 2 अलग अलग प्रोडक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक का जो ब्रांड है वो उसकी कंपनी जो है वो अलग है, एक जैसे बटरफ्लू का है, दूसरा रेनॉल्ड्स का है। तो दोनों प्रोडक्ट क्या है, वो एक प्रोडक्ट ना होके 2 प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट की कीमत में अंतर हो सकता है, उसके पैकेजिंग में अंतर हो सकता है, उसकी रंग में अंतर हो सकता है और उसकी जो लिखावट है उसमें भी क्या होगा, अंतर होगा। तो इस प्रकार से जो है विपणन के अंतर्गत उसको 2 प्रोडक्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो उत्पाद की परिभाषा केवल उपभोक्ताओं की संतुष्टि करना ही नहीं होता, बल्कि विपणन के अंतर्गत प्रोडक्ट की परिभाषा जो है एक वृहद आकार लिए हुए है, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में उसकी परिभाषाओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपनी जो है अलग अलग परिभाषा रखी थी, जिसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। उन सारी कमियों को देखते हुए निष्कर्ष के रूप में एक परिभाषा जो है मैंने आप लोगों को कल बताया था कि किस प्रकार से उत्पाद का अर्थ होता है कि जो गोचर हो और अगोचर हो दोनों हो, और जो गुणों का जिसमें क्या हो, संयोजन हो, और गुणों के साथ साथ जो है ग्राहकों के उपयोगिताओं, उनकी मानसिक संतुष्टि और उनको जो सेवाओं को क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, और स्वयं क्या होते हैं, प्रतीकात्मक रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी कि प्रोडक्ट जो होता है वो किस प्रकार से उसका महत्व है। तो इसके परिभाषाओं को तो जान लिया है। देखिए वास्तव में जो प्रोडक्ट है वो जितनी विपणन क्रियाएं की जाती है उसका केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पॉइंट होता है, केंद्र होता है, जिसपे विपणन की सारी क्रियाएं क्या होती है, टिकी होती है।
तो जो विपणन की जो जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो प्रोडक्ट का क्या है, वो प्रोडक्ट ही उसका क्या है, केंद्र बिंदु है, मेन पॉइंट है। बिना वस्तु के कोई भी विपणन क्रिया नहीं हो सकती। आप ये समझ ही लीजिए कि बिना प्रोडक्ट के कोई भी विपणन क्रिया नहीं होगी। चाहे मैं उत्पादन की बात करूं, चाहे विक्रय की बात करूं, चाहे विज्ञापन की बात करें, विक्रय संवर्धन हो, चाहे मूल्य निर्णय हो, चाहे वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारी क्रियाओं का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो विपणन की क्रियाएं भी नहीं होगी। विपणन की क्रियाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर प्रोडक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि विपणन के अंतर्गत उत्पादन से लेकर के उपभोक्ताओं को मिलने वाली उसके बाद की सारी क्रियाएं भी जो है प्रोडक्ट विपणन के अंतर्गत आती है। तो विपणन को जान चुके हैं तो उसके अंतर्गत उत्पाद को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना आप विपणन को जानते हैं, क्योंकि विपणन की क्रियाएं को उत्पाद ही लाता है, उत्पाद ही उसका आधार है। उत्पाद के अभाव में जो है आप कीमत नीति, विक्रय संवर्धन नीति, वितरण नीति, इन सारी चीजों का निर्धारण आप नहीं कर पाएंगे। तो उत्पाद नीतियों के निर्माण के बिना, उत्पाद के स्वभाव के निर्धारण के बिना विपणन का कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रोडक्ट को जानना जरूरी है, उसके महत्व को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना विपणन का, उत्पाद के बिना विपणन का कोई कार्य नहीं है। एक विपणन जो प्रबंधक है उसकी सफलता, उसके प्रोडक्ट के गुण और उसकी जो सुव्यवस्था है उसी पर उसको जोर देना क्या है, जरूरी है। भले वो बाकी चीजों पर जोर दे या ना दे, लेकिन उसको प्रोडक्ट है उसके गुणों के बारे में उसको जानना क्या है, जरूरी है। इसलिए कहा जा सकता है कि विपणनों का आधार जो है ग्राहकों को जानना है, वहाँ उसके अपने उत्पाद को जानना भी आवश्यक है। क्योंकि देखिए अगर जो प्रोडक्ट है वो दोषपूर्ण है तो जो है आप कुछ समय में भले ही उसमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन लंबे समय में आपको जो है असफलता का मुंह देखना ही पड़ेगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट में दोष है तो आप ये मान के चलिए कि क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। भले थोड़े समय के लिए आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर लंबे समय में देखा जाएगा तो वो दोषपूर्ण ही होगा। तो जो प्रोडक्ट है वो वस्तु बाजार में, जो बाजार में क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसी प्रकार जो क्रेता और विक्रेता दोनों की दृष्टि में जो है महत्व इसका इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या महत्व है क्रेता की दृष्टि में, निर्माताओं की दृष्टि में और समाज की दृष्टि में, तीनों का महत्व को समझते हैं। पहला देखिए क्रेता की दृष्टि में। क्रेताओं की दृष्टि में जो उत्पाद का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये जो है सभी विपणन क्रियाओं का क्या है, केंद्र बिंदु है। क्रेता की जो क्रय शक्ति है और उनकी जीवन शक्ति है, जीवन स्तर है, उनकी मानसिक संतुष्टि है और उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है। और अच्छी वस्तुओं का अगर चयन कर लेता है क्रेता तो उसके जीवन को क्या बना देता है, सफल बनाता है। और वस्तुओं के अभाव में वो क्या करता है, अशांति पैदा कर देता है। तो जब निर्माता या मध्यस्थ वस्तुओं की पूर्ति में मान लो किसी प्रकार का अवरोध पैदा करते हैं तो सरकार जो है उसकी पूर्ति को बनाए रखने के लिए जो है कुछ नियंत्रण भी लगाती है। तो विपणन प्रबंधकों का ये सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि वो वस्तुओं की जो है उचित पूर्ति न बनाए रखे, बल्कि उसके जो मूल्य है, उचित पूर्ति तो बनाए ही रखे, साथ ही उसका जो मूल्य है उसको भी उचित ले और वस्तु की क्वालिटी में भी गिरावट ना होने दे। उसकी क्वांटिटी को भले जरूर वो कम कर देते हैं, लेकिन उसके जो मूल्य में भी उचित रहना चाहिए और उसकी क्वालिटी जो है, उसकी वस्तु की गुणवत्ता है, उसमें भी उनको जो है कमी नहीं करना चाहिए।
तो देखिए क्रेता की दृष्टि में ये जो है विपणन का क्रेता का जो है केंद्र बिंदु है, आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, उपभोक्ताओं को चयन करने में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनके जीवन को सफल बनाने में भी क्या करता है, सहयोग देता है। तो उपभोग की दृष्टि से जो है आवश्यक और अच्छे प्रोडक्ट का अभाव जो है मानव के जीवन को एक कठिनाइयों भरा बना देता है, अशांतिपूर्ण बना देता है, जिससे कि कोई भी जागरूक और समाज का जो सरकार उसको सहन नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना पड़ता है, नियंत्रण लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्रेता की जो दृष्टि है उसमें भी उत्पाद का उतना ही महत्व है जितना कि निर्माताओं को। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे निर्माताओं की दृष्टि से महत्व। देखिए निर्माताओं में जो है आपका विक्रेता भी आ जाएगा, उत्पादक भी आ जाएंगे, निर्माता और मध्यस्थ, इन चारों की दृष्टि में इसका क्या महत्व है। विक्रेता की दृष्टि से उत्पाद जो है उसका महत्व तो है ही, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसको व्यावसायिक क्षमता और दक्षता में जो है अभिव्यक्ति होते हैं और जो प्रोडक्ट है वो ग्राहकों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, उनके जो संस्था है उसके अस्तित्व पर टिका होता है। तो विक्रेताओं की दृष्टिकोण से जो है उसका महत्व है। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिख के रखा है, जन्मजात आधारशिला। जन्मजात है जो प्रोडक्ट है वो विपणन की क्रियाओं का क्या है, जन्मदाता है और आधारशिला है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति कुछ नहीं बेचता तब तक कुछ भी घटित नहीं होता, क्योंकि जब व्यक्ति जो है वस्तु बेचेगा तभी कुछ घटित होगा, अगर वो वस्तु नहीं बेचता है तब तक कुछ घटित नहीं होगा। तो इसमें जो है सही बात नहीं है, लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि विक्रय के लिए जो है विक्रय वस्तु का होना जरूरी है, और जो विक्रय वस्तु वो प्रोडक्ट है, सेवा है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है उसको जो है प्रारंभिक बिंदु माना गया है। किसी भी व्यावसायिक क्रिया का जो प्रोडक्ट है वो प्रारंभिक बिंदु है। इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि जो हमने प्रोडक्ट को जो है प्रारंभिक बिंदु माना, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट जो होता है वो विपणन के और सभी नियोजन नीतियों का क्या बनता है, आधार बनता है। विज्ञापन कार्य, कीमत निर्धारण, विक्रय संवर्धन, वितरण माध्यम का चयन करना, बाजार अनुसंधान करना, ये सारे कार्य जो है प्रोडक्ट पर ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट है बुनियादी निर्धारक। इसका मतलब ये है प्रोडक्ट जो है वो संस्था के लाभों का क्या करता है, निर्धारण करता है। उसी से ही संस्था का लाभ निर्धारित होता है, और व्यावसायिक संस्था की जो प्रगति है और जो विकास है वो प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करती है। अब कैसे, इसको समझना है। ग्राहक जो है प्रोडक्ट को कब स्वीकार करेंगे, जब संस्था का अस्तित्व और उसको लाभ और योजनाएं, ये सारी चीजें जो है निर्भर करती है। तो किसी भी जो घटिया प्रोडक्ट है उसको लंबे समय तक जो है संस्था अपने कार्यक्रमों की सहायता से नहीं बेच सकता। उसका प्रोडक्ट जो है घटिया होगा तो वो जो है बाजार की प्रतिस्पर्धाओं में नहीं टिक पाएगा और अपनी वस्तु को नहीं बेच सकेगा। तो अंतिम में जो है उसको अच्छे प्रोडक्ट ही क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट है उसी की मांग को ही स्थायी बनाया जा सकता है और उत्तरोत्तर भी बनते हैं। तो नए ग्राहकों का निर्माण करना है, लाभों में वृद्धि करना है, विकास की योजनाओं को तैयार करना है, तो उसको अच्छे प्रोडक्ट को ही क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। इसी प्रकार संस्था की ख्याति, उसकी प्रगति, उसके लाभ जो है सारी चीजें जो है प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ग्राहक उसको खरीदेंगे, जिससे संस्था का विकास होगा, संस्था की ख्याति होगी और लाभ भी उनका बढ़ेगा, क्योंकि विक्रय की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो प्रोडक्ट के ही ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है क्रेता बाजार की स्थापना। क्रेता बाजार की स्थापना से भी जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनके जीवन में भी प्रोडक्ट का महत्व जो है बढ़ गया है।
कैसे? देखिए, वर्तमान में जो है विश्व के सभी राष्ट्र जो है अर्थव्यवस्था में विक्रेता बाजारों के स्थान पर जो है क्रेता बाजारों की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। मतलब ग्राहकों की बाजारों की स्थापना करते हैं। इसके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही क्रेता जो है अर्थव्यवस्था का क्या बन गया है? राजा बन गया है, अर्थव्यवस्था का सम्राट बन गया है। क्रेता ही है जो प्रोडक्ट को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। तो अधिकतर जो अर्थव्यवस्था की जाती है वो ग्राहकों को देख करके ही की जाती है। तो आधुनिक विपणन विचारधारा में जो व्यवसायी है या उद्योगपति है उनके द्वारा जो है उत्पादों को लेकर के उपभोक्ताओं की जो संतुष्टि है उसकी कसौटी पर क्या है? उनको खरा उतरना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट जो है उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर खरा उतरता है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लाने लायक है। सरकार भी जो है जन कल्याण और सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि करने पर क्या करती है? ध्यान देती है और जो है कड़ी नजर जो है बाजार पर रखती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो है अनैतिक कार्य ना हो। साथ ही शिक्षा में भी प्रसार कर रही है, जिससे कि ग्राहकों को बहुमुखी तरीके से क्या कर दिया जाए? उनके व्यक्तित्व का विकास कर दिया जाए। और साथ ही जो है तुलनात्मक मूल्यांकन भी आधारित होने लगा है। किस्म को लेकर के, ब्रांड को लेकर के जो जागरूकता है विपणन प्रबंधकों के लिए, उसके प्रोडक्ट पर भी क्या किया जाता है? ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनकी शक्ति जो केंद्रित करने की आवश्यकता है उसको बनाया है। इसके अलावा जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है उससे भी जो प्रोडक्ट है वो भी जो है बहुत विभिन्न रूप लिए हुए हैं। तो विक्रेताओं की दृष्टि से भी प्रोडक्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे जो है जन्मदाता है और आधारशिला है और साथ ही साथ जो है वस्तु की सभी व्यावसायिक क्रियाओं का जो है ये प्रारंभिक बिंदु है। वस्तु पर ही जो है विक्रय ढांचा, विक्रय क्रियाएं, अनुसंधान और विकास की क्रियाएं जो है डिपेंड होती है। वास्तव में देखा जाए तो व्यवसाय की सारी क्रियाएं जो है इसी पर प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करती हैं। यदि जो है प्रोडक्ट नहीं होंगे तो ना तो प्रोडक्ट के बेचने वाले मिलेंगे और ना ही प्रोडक्ट को बेचने में सहायता देने वाले मध्यस्थ मिलेंगे। तो इस प्रकार से ना तो विक्रयकर्ता होंगे, ना तो परिवहन होगा, ना तो वित्त और ना ही भंडार की सेवाएं प्रदान होगी। इसी प्रकार से जब वस्तु ही नहीं होगी, जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो विज्ञापन भी नहीं होगा, विक्रय संवर्धन की क्रियाएं भी नहीं होगी और न ही उसमें जो लगने वाले व्यक्ति है उनकी आवश्यकता होगी, न ही उनके सेवाओं की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि निर्माताओं के लिए भी जो प्रोडक्ट का कितना महत्व है, क्योंकि उनके जो विपणन प्रबंधक है उनकी सारी क्रियाएं इसी पर डिपेंड करती है। फिर तीसरा महत्व है समाज की दृष्टि से। जिस प्रकार से क्रेताओं के लिए महत्व है, निर्माताओं के लिए जो महत्व है दोनों की दृष्टि में, उसी प्रकार से समाज में भी उत्पाद का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जहां एक और क्या हो रहा है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि मिल रही है, साथ ही करोड़ों लोगों को जो है प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार मिला हुआ है, जो कि आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्ट के कारण करोड़ों लोगों को जो है आज रोजगार मिला है। क्योंकि जब प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो उसके संबंध में कितने सारे जो है क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। जो क्रियाओं को मैंने बताया है आप लोगों को, अनुसंधान करना है, प्रोडक्ट के संबंध में निर्णय लेना है, प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना है, ब्रांड तैयार करना है, उसको पैकेजिंग करना है, निर्माण करना है, विज्ञापन करना है, विक्रय संवर्धन की क्रिया करवानी है, वितरण माध्यम चयन करना है, स्टोरेज की आवश्यकता है, परिवहन की आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों में जो लगे हुए व्यक्ति हैं उनको जो है रोजगार प्राप्त हो रहा है। किसके कारण? सिर्फ प्रोडक्ट के कारण। तो करोड़ों लोगों को जो रोजगार मिला है केवल प्रोडक्ट के कारण ही मिला हुआ है। तो अंत में अपन यही कह सकते हैं कि जो उत्पाद है वो विपणन की क्या है? आत्मा है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में क्या होती है? आत्मा होती है। आत्मा के बिना जो है शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से प्रोडक्ट भी क्या है? आत्मा है। विपणन के नजरिए में विपणन क्या है? एक शरीर है, केवल एक ढांचा है
प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन उत्पाद जो है उसकी आत्मा है। उत्पाद नहीं होगा तो वहां पर जो है प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है। उत्पाद नहीं होगा तो विपणन का कोई मतलब नहीं होगा। मतलब वस्तु जो है प्रोडक्ट पर ही जो संस्था के सारे लाभ क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, जिसके लिए उत्तम उत्पाद ही सही मूल्यों पर देना क्या है, जरूरी है। और घटिया वस्तु, घटिया प्रोडक्ट जो है लंबे समय तक बेचना संभव नहीं है। संस्था की ख्याति में अगर चार चांद लगना है तो लाभ भी क्या होना है, लाभ में भी वृद्धि होना है। तो अगर अच्छी प्रोडक्ट का जो विक्रय करेंगे तभी ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। इस प्रकार से समाज के लोगों का भी जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा उठेगा। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप जो है क्रेताओं की दृष्टि में, निर्माताओं की दृष्टि में और समाज, तीनों की दृष्टि में जो है महत्व को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि किस प्रकार से जो है प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस है। प्रोडक्ट नहीं तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट है तभी जो है विपणन की क्रियाएं है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ, जिसमें मैंने जो है उत्पाद के इम्पोर्टेंस को आज जो है बताया है, तीनों की दृष्टि में किस प्रकार से इसका महत्व है। आगे की क्लास में जो है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि प्रोडक्ट को जो है किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से प्रोडक्ट को बांटा गया है। आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की जो दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। मैं जो है आपको विश्वास दिलाती हूँ आपकी जो समस्याएं हैं उसको जरूर मैं समाधान करने का अपनी तरीके से पूरा प्रयास करूंगी। और आप घर पर रहते हुए जो है अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, घर पर रहते हुए जो है अपना पढ़ाई करते रहिए, ताकि जो है आपकी कभी भी अगर परीक्षा हो जाए तो आप उसके लिए एकदम रेडी रहें। तो आप जो है लेक्चर के माध्यम से निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद आप लोगों से रखती हूँ कि आप जो है निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, एंड लेक्चर को जो है सभी लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी जो है देख सकेंगे और इसके बारे में जो है जान सकेंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ, एंड नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।